बलात्कारी है उसकी माताजी ने ये ऊपर से कहा है कि हमने तो पैसे भर दिए हैं, तुम तो हिजड़ों की तरह तालियां बजा के चले जाओ। तो ये तो मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के पांडव नगर के सी ब्लॉक में, और यहाँ ये गली आप सामने देख रहे हो, इसी गली में एक छोटी सी बच्ची 4 साल की जिसके साथ बलात्कार हुआ है, और बलात्कारी जो था और उसको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले गई है। और बाकी के जो लोग हैं अभी तक उस बच्ची का मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, बाकी वो हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची सही है, बात कर रही है। तो यहाँ के कुछ लोग हैं, देखिए आप, ये मैं बात करने की कोशिश देखती हूँ, अगर करते हैं जानकारी लेना चाहूँगी। मैम, यहाँ पे छोटी सी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके बारे में देखिए मैडम, यहाँ पर आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। मेरा जन्म यहीं का हुआ है और मैं 40 साल की हो गई हूँ, लेकिन आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हम लोग आपस में बहुत मिलजुल करके रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं, मगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे उपद्रवी पिछले 1 साल से आ गए हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। और रही बात उसकी, लड़की को ट्यूशन के बहाने बुलाया गया था। जब बाकी बच्चों की 3 दिन की छुट्टी की गई थी तो उस बच्ची को क्यों बुलाया गया था? ऊपर से जब हम लोग विरोध करने वहां पर पहुंचे हैं तो हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि हमने तो पैसे भर दिए हैं, तुम लोग हिजड़ों की तरह तालियां बजा के चले जाओगे। जो मतलब जो बलात्कारी है, जो बलात्कारी है उसकी माताजी ने ये ऊपर से कहा है कि हमने तो पैसे भर दिए हैं, तुम तो हिजड़ों की तरह तालियां बजा के चले जाओगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और दूसरी चीज, उसकी जो विक्टिम है उसने जो मतलब सॉरी जिसने मतलब ये रेप किया है, उसकी वाइफ इसमें शामिल है। उसकी वाइफ के सामने ये पूरा कांड हुआ है, तो उसकी वाइफ को अरेस्ट क्यों नहीं किया? जिसने बलात्कार किया वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। उसके बावजूद भी, उसकी खुद की बेटी है, उसके खुद के बेटा है, उसके बावजूद भी उसने ये घटना को अंजाम दिया। इसका मतलब हमारी बच्चियां यहाँ सेफ नहीं है। हमें अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए खुद ही उतरना पड़ेगा। जब कोई नहीं करेगा तो हमें ही उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारा कांड हुआ है। मैम, जो आरोपी जो है उसका नाम वगैरह कुछ? देखिए, उसका नाम वगैरह भी हमें कुछ बताया नहीं गया। उसकी फोटोग्राफ्स जो है वो हमारे पास आ गई हैं। फोटोग्राफ्स आ गई हैं। उसके फैमिली में कौन कौन है, वो इतने साल हो गए इसको यहाँ पर रहते हुए। उसके पिताजी की दुकान है ये। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था वैसे। लेकिन ये बच्चे जो निकले हैं, इनके यहाँ हमें पहले भी पता लगा था कि मदरसा चलता है। इनके यहाँ मदरसे की शिकायत पहले भी आई थी, तो हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, बस अपना अंजाम देने लगे। 1 साल के अंदर में यहाँ पर इतने विधर्मी आ गए हैं जिनके आप कह नहीं सकते। तो जो बच्ची थी, उस बच्ची का नाम, उसके माता पिता का नाम जानकारी? ये अभी हम लोग मीडिया के सामने बिल्कुल भी उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बच्ची के भविष्य का सवाल है। वो पहले ही इतने ट्रॉमा में है, वहां से कैसे निकलेगी, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा मैम, जो बच्ची है उसके साथ मतलब सिर्फ एक ही बंदे ने बलात्कार किया या 4 आरोपी हैं? 4 आरोपी हैं। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी मांग थी कि उस टीचर को गिरफ्तार किया जाए और उस औरत को गिरफ्तार किया जाए जिसने ये इसको, जिसकी आंखों के सामने ये सब होता रहा और उसने विरोध नहीं किया। जी, 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं, जिसमें जो आरोपी है उसकी बीवी भी शामिल है। बीवी भी इसमें उसका ही हाथ है। उसके सामने ये सब कुछ हुआ, बल्कि उसका कहना ये था कि आप बाहर मत जाइए, यही कर लीजिए जो करना है। ये हाँ जी, मतलब एक बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म किया जाता, उसके बाद वो लोग बोलते हैं। उसके बाद जो उसकी फैमिली है, उस फैमिली को पैसे देकर के मुंह बंद करने की कोशिश की गई। जब हम लोगों ने विरोध किया तब उन लोगों की हिम्मत करी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बच्ची हम लोगों के सामने खेलती रहती थी। हम लोग यहाँ हमारे बहुत सारे हिंदुत्व के प्रोग्राम होते हैं, उसमें वो आती है। बच्ची को हम माता रानी बनाते हैं, या और भी बच्चियां हैं जो हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में भाग लेती हैं। उसके बावजूद आप देखिए ना कि इतने सारे हिंदुओं के होने के बावजूद भी विधर्मी आकर के इस तरीके के कांड कर रहे हैं।
मैम कुछ आपको आइडिया है बच्ची किस कंडीशन में है अभी? कि हमें तो अभी ये बताया गया है कि अभी वो स्वस्थ है। एसएचओ साहब ने जो है हमें भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि बच्ची स्वस्थ है। हालांकि हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना उस बच्ची के माता पिता से मिलने दिया जा रहा है और ना उस बच्ची की हालचाल देने के लिए बोल रहा है। पुलिस की तरफ से बस यही कार्रवाई हो रही है कि यहाँ पर इतनी सारी फोर्स लगा रखी है। अब एक बात बताइए, जब कोई है ही नहीं तो किस बात से उग्र हो जाएंगे लोग? जी। जब थे तब नहीं दिया हमें। पुलिस किसको बचा रही है? पुलिस बचा रही है या विक्टिम्स के लिए तो नहीं बचा रही है बिल्कुल भी। विक्टिम्स के घर के बाहर कोई झांकने ही नहीं गया है। जो आरोपी हैं उनके घर की सुरक्षा हो रही है। मतलब आरोपी की सुरक्षा की जा रही है और जो विक्टिम है उसकी कोई देखभाल अभी तक कोई भी नहीं है। उसके घर के आसपास भी पुलिस नहीं है, बल्कि जो आरोपी है उसके घर के घर से लेकर के और यहाँ पार्क तक पूरे में पुलिस ही पुलिस लगा रखी है। हम लोग ये आतंकवादी थोड़े ना है जो जाकर के किसी को मार देंगे। हम लोग इतने कट्टर नहीं है। हम लोग बस अपनी बच्चियों की सुरक्षा चाहते हैं और इसमें मेरे हिसाब से हम कोई कानून के विरुद्ध नहीं है। कानून के दायरे में रह करके हम अपने बच्चियों की अगर रक्षा कर रहे हैं तो इसमें हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बच्ची को किस हॉस्पिटल में मतलब एडमिट किया है? पहले यहाँ लाल बहादुर शास्त्री में लेके गए थे और उसके बाद एम्स में उसको लेके गए हैं। एम्स में उसका इलाज हुआ है। हालांकि खबर ये आई है कि उसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का मामला था। अगर छेड़छाड़ का मामला था तो 3 ऑपरेशन किस चीज के हुए? बच्ची इतनी बहुत बड़ी तो है नहीं कि 16-17 साल की बच्ची है उसके संग कुछ और हुआ हो। लेकिन जब उसके 3 ऑपरेशन हुए हैं तो किस विषय में ऑपरेशन हुए हैं? अगर उसके संग बलात्कार नहीं हुआ है तो उसके बाद भी हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि हम लोग हमारे घर से ना निकलें, हम लोग कोई 4 लोग खड़े ना हो जाएं, हम आपस में बात ना करें। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। हमारा एरिया है, हमारा जन्म स्थान है, हम क्यों यहाँ पर विरोध ना करें? हमारे लिए बाकी बच्चियां नहीं है, खाली एक वही बच्ची हमारे लिए नहीं है। यहाँ की जितनी इवन भारत की जितनी बच्चियां हैं वो सब हमारी बेटियां हैं। तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद उतरेंगे। अच्छा मैम, अभी कुछ दो दिन हुए हैं जब बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हिंदू संगठन के गई ऐसा ही कुछ। देखिए भीड़ थी और जब किसी की बच्ची पे बात आती है ना तो हर माँ बाप का कलेजा फटता है। अब उसमें भीड़ में आप किसको बोल सकते हो हिंदू संगठन? ये तो पूरी कॉलोनी हिंदुओं की है। हिंदुओं की कॉलोनी में हिंदू ही रहेंगे। तो जो वो सारे हैं वो कोई संगठन से नहीं आए थे। वो हर वो माता पिता थे जिनके घर में बच्चियां हैं। वो हर माता पिता का दर्द था जो निकला। अगर उस महिला से बात करने दी जाती तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। लेकिन हम लोगों को बात नहीं करने दी गई। ऊपर से उन लोगों के कमेंट इतने गंदे गंदे आ रहे थे जिसकी वजह से भीड़ उग्र हुई। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? हमें बताया तो ये जा रहा है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों की डिमांड ये थी कि उन 2 महिलाओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक वो ट्यूशन टीचर जो आरोपी की बहन है और दूसरी उसकी पत्नी जिसके सामने ये कांड अंजाम दिया गया और उसने उसका विरोध नहीं किया। जो पत्नी कह रही थी कि आप तालियां बजाइए हिजड़े की तरह, वो आरोपी की माँ है। आरोपी की माँ है जो घर के अंदर मौजूद थी। तो 3 महिलाएं हो गई। 3 महिलाएं हैं। वो लोग तो पुलिस के सामने भी बोल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो पुलिस की तरफ से सपोर्ट कैसा मिल रहा है? पुलिस की तरफ से बस यही सपोर्ट है कि ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और बस निगरानी कर रहे हैं कि कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो। अरे हम लोग दंगा क्यों करेंगे? अपने क्षेत्र के अंदर में हम दंगा क्यों करेंगे? हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी दूसरे मजहब के साथ अगर कुछ जरा सी बात हो जाती है तो अगर यही कोई दूसरे धर्म की लड़की होती जिसके संगे छेड़छाड़ वाला मामला भी आता तो मेरे हिसाब से उस दिन होलिका दहन के अंदर में कितने हिंदुओं की लाशें जल रही होती, कोई कह नहीं सकता। लेकिन किसी भी बच्चे ने या किसी भी महिला ने या किसी भी पुरुष ने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत संयम से काम लिया। बहुत संयम से काम लिया गया और सिर्फ इतना कहा था कि हमें बात करने दीजिए, हम खाली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमें सवाल पूछने दीजिए। तो क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ होता है और हम सवाल भी ना करें? इतने बुज़दिल तो हम लोग नहीं है। अपने घर की अपने बच्चों की सुरक्षा करना इतना तो हम जानते ही हैं। हम लोग कब तक राम बन के रहे? परशुराम के रूप में भी तो हमें आना ही पड़ेगा। कोई सरकार की तरफ से कोई आया आपके पास में? जी कोई भी अभी यहाँ नहीं आया है और ना किसी की तरफ से ऐसी कोई भी पहल हुई है जो उस बच्ची के बारे में खोज खबर ली जाए या उस बच्ची के बारे में पता किया जाए। ऐसी कोई खोज खबर नहीं ली गई। ये लोग पहले भी कुछ उत्पात करते रहे या पहली बार ऐसा कांड किया? ये पिछले मेरे आंख के सामने ये पहली बार ऐसा कांड हुआ है क्योंकि यहाँ पर मुसलमान नहीं थे। यहाँ पिछले 1 साल में
कोई एसी वाला बन के आया, कोई टेलर वाला बन के आया। यहाँ तक आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, हमारी मार्केट लगती है, सब्जी मंडी लगती है, इस सब्जी मंडी के अंदर में हिंदू भाई इतने सारे हैं, आज तक किसी की रेड़ी पे कोई हथियार नहीं मिलेगा जी। लेकिन इनकी जितनी जब से रेड़ियां लगने लगी हैं, इनकी हर रेड़ी पे हथियार आपको मिलेगा। क्यों रखते हैं हथियार? छोटी सी बात है, क्यों रखते हैं हथियार? आप लोगों के मन में पाप है तभी तो रखते हो। और हम लोगों से क्या खतरा? हम तो खुद आपको खाने कमाने के लिए अपना एरिया दे रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं कि आप खाइए कमाइए। मतलब हम आपसदारी निभाते हैं और आप हमारे ही बच्चों के संग ये सब करते हैं। आरोपी काम क्या करता था? देखिए, आरोपी के यहाँ ये फादर की दुकान है जो फर्नीचर की बताई जा रही है। इस फर्नीचर की दुकान में ये लोग काफी सालों से है, मेरे ख्याल 7-8 साल हैं, 7-8 साल से ये दुकान है यहाँ पर। और उसके बाद में यही काम बताया जा रहा है। और ये भी हमें वहां से जब गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है तो सिविल डिफेंस की वहां कैप मिली है,